पंटाइन ताई ने निकाल दिया है ऑफ़र। भाई जिनको भी ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है पंटाइन ताई को ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही बेस्ट ऑफ़र है दोस्तों। अगर ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से पंटाइन ताई को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट ऑफ़र है। भाई ये ऑफ़र निकला है तो जान ही सकते हैं कि अभिषेक भाई कुछ दिन से ऑफ़र निकाल रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत ही अच्छे ऑफ़र निकाल रहे हैं। लेकिन उससे भी अच्छा है पंटाइन ताई ऑफ़र निकाली है दोस्तों। अभिषेक भाई तो और शिवानी तो बस मतलब अडॉप्ट ही कर रहे थे ना, थोड़ा बहुत सिखा दे रहे थे। हाँ, और उनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो किसी को वो मोबाइल गिफ्ट दे दे 1 लाख के 2 लाख के। लेकिन ये पंटाइन ताई इतना हमदर्दी में इतना दया है कि भाई इस गर्मी में इतना बेस्ट ऑफ़र निकाली है ना कि आप अगर आपका नाम निकल जाएगा ना लकी ड्रा में तो आप तो भाई तर जाएंगी, आपका किस्मत साथ देगा। तो भाई जिनको भी अगर ये ऑफ़र का लाभ उठाना है तो जल्दी से पंटाइन ताई को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप इस ऑफ़र से चूक न जाएं। और ख़ास कर ये ऑफ़र गरीबों के लिए है, अरियारी जो अभी नए यूट्यूबर बने हैं उनके लिए है। लेकिन आप भी कर सकते हैं, अगर आपका लक साथ देगा तो आपका भी नाम निकल सकता है लकी ड्रा में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं पंटाइन ताई पे। पंटाइन ताई आखिर क्या चीज़ का ऑफ़र निकाली है। आप लोग देखे होंगे शिवानी अभिषेक 2 बार से ऑफ़र निकाल रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, बहुत ही अच्छे ऑफ़र निकाल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अब ये पंटाइन ताई जो ना अभिषेक और शिवानी से इतनी जलन हो रही है कि उन्होंने उनसे भी अच्छा ऑफ़र निकाल दिया है। भाई वो तो भाई मोबाइल ही दे रहे थे ना, सिखा रहे थे थोड़ा सा यूट्यूब पाने के लिए, लेकिन इन्होंने तो उससे भी अच्छा ऑफ़र निकाला है भाई। तो आप लोग जानना चाहते हैं ये क्या चीज़ का ऑफ़र निकला है? भाई जानोगे ना तो आपको तो लगेगा कि भाई मेरा ही भगवान साथ दे देते, मेरा ये ऑफ़र निकल जाता तो मैं तर जाती। ऐसा मैं ज्वाइन कर ली हूँ, मैं इनको सब्सक्राइब कर ली हूँ, क्योंकि भाई इतना अच्छा ऑफ़र है ना दोस्तों कि भाई ये ऑफ़र तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। भाई गर्मियों की ऑफ़र है और गर्मी देख ही सकते हैं कितनी बार है, और गर्मी में ऐसी ऑफ़र अगर मिल जाए तो भाई कहना ही क्या है, दिल को सुकून मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑफ़र का नाम ही मैं बता देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगी आप लोग को। तो ऑफ़र जो है वो भाई समझ सकते हैं टट्टर का है। टट्टर जानते हैं ना आप लोग? टट्टर जो छप्पर होता है, छप्पर घर के ऊपर जो छप्पर डलता है पन्नी से, लकड़ी से जो बनाता है, उसे टट्टर बोलते हैं उधर। तो टट्टर का ऑफ़र है, तो जिनको भी अगर टट्टर चाहिए तो पंटाइन ताई को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ये ऑफ़र मिल सकता है। इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले अभिषेक भाई ने शिवानी जी से पूछा था कि आपकी अगर पहली पेमेंट आएगी तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि पहली पेमेंट आने पर मैं अपने पति का इलाज कराऊंगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, अपना घर छत बनाऊंगी। तो अभिषेक भाई ने बोला था बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन लोग यहाँ पर ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आएगी तो मैं गरीबों को दान दूंगी। ठीक है, तो ये वही ऑफ़र है, गरीबों की दान। देखिए एक गरीब दूसरों गरीब को दान कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पंटाइन ताई खुद ही रोती है कि मैं गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, और गरीबों का पेट पर लात मारी है शिवानी। अब इन्होंने भाई दान पुण्य करने का सोचा है कि अब दान पुण्य करते हैं और गरीबों को ही दान पुण्य ज़्यादा करेंगे। ऐसे आप लोग के अगर अमीर लोगों को किस्मत जग जाती है, किस्मत सही होगी और लग जाती है लकी ड्रा में नाम, तो आपकी किस्मत है। तो दोस्तों टट्टर का ऑफ़र निकल गया, जिनको भी टट्टर चाहिए ये पंटाइन ताई को ज्वाइन कर सकती हैं। और एक बात इन्होंने और बोला कि मैं कल ना गुस्से में आकर मैं बोल दी थी कि मैं इस लड़की का नाम नहीं लूँगी, मतलब कि शिवानी का नाम नहीं लूँगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों कि मैं शिवानी का नाम नहीं लूँगी, मतलब कि पंटाइन ताई शिवानी का नाम नहीं लेगी। क्योंकि पंटाइन ताई का व्यूज जो आता है ना वो शिवानी के नाम से ही आता है, और शिवानी का नाम नहीं लेगी ये तो हो ही नहीं सकता है, फिर मेरे व्यूज ही नहीं आएंगे। ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉगिंग में व्यूज ही नहीं आते हैं, तो मैं तो भाई शिवानी को ही ट्रोल करूँगी तभी मेरे व्यूज आएंगे, तभी तो मैं वकील को उधर पैसा दूंगी। क्योंकि केस चल रहा है ना दोस्तों, हाई कोर्ट में मैं शिवानी को ले गई हूँ। शिवानी तो इधर थाना में ही बस करके छोड़ दी थी, मैं ले गई हूँ शिवानी को हाई कोर्ट में, क्योंकि इधर थाना में तो शिवानी पैसे भर के और केस जीत लेगी, मैं घसीट के ले गई हूँ शिवानी को। पंटाइन ताई ऐसा बोली है कि मैं शिवानी को हाई कोर्ट में मैं ले गई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो भाई पंटाइन ताई जब आप शिवानी को हाई कोर्ट में ले ही गई हैं, आपको भक्ति पर भी पूरा विश्वास है, अपने राधा कृष्ण में बहुत विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान पर विश्वास अगर आता है ना तो फिर दुनिया बाढ़ में जाए,
जब प्रभु मेरे साथ है ना तो कोई माँ का लाल नहीं जो कि मेरा बाल बांका कर सकता है। तो फिर आपको जब इतनी भक्ति अच्छी से करती हैं, आपको इतनी राधा कृष्ण में विश्वास है ही, फिर आप क्यों शिवानी को इतना ट्रोल करती हैं? क्यों आप उल्टा सीधा बोलती हैं? चुपचाप शांत होकर बैठिए ना। ये तो गलत है पंडित। फिर भक्ति की फिर आप यहाँ पर फिर इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि मैं तो रिएक्शन चैनल वालों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कल नहीं बोली थी, लेकिन एक रिएक्शन चैनल वाली इतना बोली है कि मुझे भी फेल कर दी है। तो समझ सकते हैं कि ए पंडित कितना बोलती है। हाँ? अभी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वो रिएक्शन चैनल वाली बोलती है। तब तो भाई तो ये जो शिवानी जो कोर्ट अदालत का चक्कर लगवाई है तुझे, तो बहुत ही अच्छा की है, क्योंकि भाई आप मान रही हैं कि मैं बहुत ही लिमिट क्रॉस करके बोली हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बोली हूँ। तो भाई पेट पर लात क्या, सब जगह पर लात पड़ेगी, ठीक है। आपने इतना कुछ बोला है, वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, अगर सुनने के बाद ना खून खौल जाता है। वो वीडियो मैं अभी भी देखती हूँ ना तो खून खौल जाता है। जिस तरह से आपने लिमिट क्रॉस करके शिवानी की माँ को गाली गलौज किया है ना, वो भाई किसी भी माँ बच्चे के लिए ना भाई खून खौला देता है, ठीक है। और माफ़ करने की बात बोल रही हैं, माफ़ तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी अगर माँ की औलाद होगी जो अपने माँ की इस तरह बेइज्जती सहकर और माफ़ कर देगी। ये तो हो ही नहीं सकता है पंडित। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि मैं गुस्से में मैं तो गुस्से में मतलब गाली दे देती हूँ, चाहे अभद्र भाषा। पंडित जब आप भक्ति करती हैं तो आप प्रेमानंद महाराज का तो प्रवचन सुनती हैं ना, वो क्या बोलते हैं? भक्ति का मतलब होता है कि संयम में रहो, गुस्से को कंट्रोल में रखना होता है, यही तो भक्ति होती है। भक्ति के मतलब थोड़े ना होती है कि भगवान जी मुझे धन हीरा मोती से भर दो और आपके हीरा मोती भर देंगे। आप संयम से रहोगे, गुस्से को कंट्रोल में रखोगे तो आपके सब कुछ सही होंगे, ठीक है। सबसे जो बड़ा होता है ना कारण, अगर आपकी किस्मत ख़राब होती है या अगर आप किसी कुछ में घसीटे जाते हो ना, अगर कर्म खराब होते हैं, तो गुस्सा ऐसा चीज़ है ना कि अपने को ही ले डूबता है, दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ता है। गुस्सा खुद को ही ले डूबता है, और वही आपके साथ हुआ। आप बोली कि मैं गुस्से में बोल जाती हूँ, आप हर बात खैर चेंज होती हैं, मुझे तो आपके बातों को याद करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पहले बोली हैं कि मैं एक ही बार बोली हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसा गुस्सा वाला, मतलब गाली गलौज करूँगी, लेकिन आप फिर भी अभी बोल रही हैं हाँ मैं गुस्सा में बोल जाती हूँ। तो गुस्सा तो खैर आपको कहाँ लेगी आपको पता ही है, आपकी गुस्सा खुद आप ही को ले डूबी है। और आप दूसरों पे ब्लेम मत ही डालिए कि मुझे शिवानी मेरे पेट पर लात मारी है, गरीबों के पेट पर लात मारी है, क्योंकि आपके कर्म थे ऐसे, आपके कर्म ने आपके पेट पर लात मारे हैं, शिवानी ने नहीं मारी है, ठीक है। और ये जो बोल रही हैं कि कंठी माला और रज क्या होता है उसको समझो, वो क्या होता है पंडित, ये सभी लोग समझते हैं कंठी माला क्या होता है और रज क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बस नहीं समझती हैं। दुनिया सब समझती है कि कंठी माला का महत्व क्या होता है और रज का महत्व क्या होता है। जो रज और कंठी माला का महत्व जानता है ना, वो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को नहीं उछालता है। आपको नहीं पता है कि रज और कंठी माला का महत्व क्या है, और इस चीज़ को आपने सोशल मीडिया पर आपने उछाला है। पब्लिक या सब्सक्राइबर या रिएक्शन चैनल वाले नहीं उछाले हैं, आपने कंठी माला करके सोशल मीडिया पर लाई हैं। कोई सब्सक्राइबर कोई रिएक्शन वाले नहीं लाए हैं, ठीक है ना। तो बेइज्जत और पाप तो आप बेइज्जती तो आपने किया है कंठी माला को, और पाप आपको लगेगी क्योंकि आपने उस चीज़ को सोशल मीडिया पर लाया है। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं होती है। और रज क्या होता है वो सभी को पता है, रज क्या होता है आपको नहीं पता होगा। अभी जाइए आप गूगल पर सर्च करके जाकर देख लीजिए कि रज क्या होता है और कंठी माला पहनने का महत्व क्या होता है, ठीक है। अभी आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शन वालों की बात आपको तो बहुत ही कड़वी लगती है ना, बहुत कड़वी लगती है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले आपको समझाते हैं पहले अच्छा से कि आप ऐसे मत करो, आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप तो इतने गुस्से में रहती है ना कि वो गुस्सा आप ही को ले डूबती है, और आपको गुस्सा आपको ले डूबी है, दूसरा पर ब्लेम मत लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इनकी जो कि बोली हैं अपने वीडियो में, कल की वीडियो में, कि मैं कोई रिएक्शन वालों के बारे में कुछ नहीं बोली हूँ। आप लोग वीडियो बना सकते हैं तो आपके नाम से तो वीडियो नहीं बनेंगे ना, आपके फ़ोटो लगाकर बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जवाब तो मिलेगा, आपको जवाब अच्छी तरीके से मिलेगा और आपको
फ़ोटो भी नहीं लगेगी, आपकी नाम भी नहीं आएगी, लेकिन जवाब मिलेगा। समझने वाले समझ जाएंगे कि यह किनको कहा जा रहा है। ठीक है पंताइन ताई, अभी आप भक्ति का मतलब अच्छे से गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए कि भक्ति का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप भक्ति करिएगा। तो दोस्तों ये इनकी जवाब थी जो इन वीडियो में बोला था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ऑफ़र का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ऑफ़र भाई बहुत ही बेस्ट ऑफ़र निकल चुका है। टट्टर का ऑफ़र भाई, गर्मी में टट्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो भाई जिनके छत नहीं होंगे या छत होंगी तो भी आगे में डालने के लिए ना टट्टर बहुत काम आती है। तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना? ज्वाइन करना है नहीं करना है तो दोस्तों चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।